रहे हैं। सरकार इलेक्शन में बिजी है, इलेक्शन आने वाले हैं, उनको जीतना है, फिर से उनको राजनीति को रोटियां सेकनी है। पर ये जवान है जो मेहनत करते हैं, देश के लिए लड़ते हैं, अगर वो मांगों को लेकर के सुने हैं तो उनके लिए सुनने को सरकार बिल्कुल भी राजी नहीं है। आज 10वां दिन है, तो सर क्या लगता है आपको कि अभी भी आप लोग को लगता है कि सरकार आपकी बातों को सुनेगी? क्योंकि 10 दिन हो चुके हैं, सरकार बात सुनने के लिए राजी हो नहीं रही है। देखिए, ये जो हमारा धरना है ना, जी ये जब से देश आजाद हुआ है ना, जी पहली दफा जेसीओ जवान जो है अफसरों तो बगैर यहाँ आए अपनी हकी मांगों के लिए। इसलिए सरकार को टाइम लगना है हमारे को समझने में, जी क्योंकि आज तक हमने अधिकारियों के पीछे संख्या बल दिखाया। सरकारें पाए कोई भी हो, पाए कांग्रेस हो, कोई भी हो, उन्होंने हमेशा संख्या बल का इस्तेमाल किया है बिल्कुल और संख्या बल जिसके पीछे है उसी की बात मानी है। तो इसलिए अभी तक तो संख्या बल था उधर जो जंतर मंतर पे पहले धरना लगा था 15 से। लेकिन अभी जब हमारे साथ जेसीओ जवानों के साथ धोखा हुआ है, जैसे हमने उन संघर्ष को समर्थन दिया तनो मनो धनो और हमारे साथ विश्वासघात हुआ है, तभी वो विश्वासघात होने की वजह से जितना जेसीओ जवान है वो वहां से अफसर हेडर संस्थान टूट गए हैं। ऐसा नहीं है कि अफसर हमारे दुश्मन है, सरकार हमारी दुश्मन है, लेकिन हमारे जेडे अधिकार है वो अलग अलग है। अफसर की दुनिया अलग है, 2006 में अफसर दुनिया बनी हुई है। जैसे सिविल दे विच अलग अलग दुनिया ने, हरेक जेड़ा वा कोई IAS अधिकारी की दुनिया अलग है, PCS अलग है, चौकीदार की अलग है, रेलवे वालों की अलग है, बिजली बोर्ड वालों की अलग है, अलग अलग दुनिया, उनके अलग अलग अधिकार। तो इसलिए हमारे जो जेसीओ जवान अभी हम आज तक इतने पढ़े लिखे नहीं थे और हम अभी जागरूक हो गए हैं कि अपने हकी मांगा। हमारे साथ हमारे अधिकारियों ने हमारे जेडे संख्या बल दिखा के सरकारों को, अभी तक सरकारों के दिमाग में यही है कीड़ा कि अगर किसी करना जनरल को सारी फौज उनके मगर। ठीक है, सर्विस के दौरान हमारे को ऑर्डर मांगने पड़ते हैं, बेल्ट फोर्स में होते हैं, लेकिन जब हम रिटायरमेंट आ जाते हैं तब तो हम हमारे ऊपर आर्मी रूल लागू नहीं है। हम जैसे सिविल में हरेक संस्था अपनी यूनियन बना के सरकार से अपने हक लेंदियां, इदा सानू भी अधिकार है, संविधान ने सानू अधिकार दिते हैं ते आपां मांग रहे हैं ते अफसरां छड्ड के असीं अलग जेसीओ जवान यूनियन बन गया। लेकिन सरकार को उस टाइम पता चलना है कि जब हमारा संख्या बल लाखों का में होगा, जो 20 फरवरी को हुआ था, उससे भी अगर हम अगला कोर्स ऑफ एक्शन देंगे तो उससे 10 गुना और जेडे साबका सैनिक आएंगे, तो तब सरकार को पता चलेगा। अभी जेसीओ जवान जागरूक हो गए हैं। अभी अधिकारियों के बगैर अधिकारी 3% है, वो जो मर्जी एजिटेशन करे अलग तौर पर सरकार से जो ले। देखा हमारा संख्या बल हमारा इस्तेमाल करके उन्होंने हमारे साथ विश्वासघात किया है। ऐसे अधिकारी, मैं पूरे अधिकारियों को इसमें शामिल नहीं करूंगा, क्योंकि जो अधिकारी जिन्होंने संघर्ष को लीड किया है वो हमारी टेबल जो इसके ऊपर स्टेजों के ऊपर हमारे लिए बोला कि मेरे जवान 35 साल में आ जाते हैं, उनके लिए हम संघर्ष कर रहे हैं। लेकिन जब सरकार से टेबल टॉक हुई, उन्होंने अपने मुद्दे आगे रखी और सरकार ने भी देखा कि इनके पीछे बहुत संख्या बल है, इनको खुश कर दो 3% अधिकारियों को, क्योंकि उसमें सरकार का फंड भी कम जाता है। तो वो अधिकारी बोले कोई नहीं, जवान तो हमारे मगरी हो, तो भेड़ बकरियां हैं, हम जहाँ पहली भेड़ जाती है मगर सारियां भेड़ा जाती हैं, अभी वो भेड़ बकरियां समझते थे हमारे को, लेकिन अभी हम भेड़ बकरियां नहीं रहे, अभी हम जागरूक हो गए हैं। इसलिए अभी सरकार को टाइम लगेगा और उसको सुनना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा ही सरकार ज्यादा देर भी कर दे, देर करेगी तो सरकार का नुकसान हमारा क्या। हम तो बैठे रहेंगे इधर, हमारे को ठीक है, बच्चे बुच्चे हमारे कोई अपनी अपनी जगह काम कर रहे हैं और बुजुर्ग सारे आ रहे हैं लोग, जो प्री मेचर वाले जिनको रखा हुआ दायरे से बाहर, अभी वो भी कहीं ना कहीं सिक्योरिटी एजेंसियों में काम कर रहे हैं। वो सिक्योरिटी एजेंसियों में जो अफसर चला रहे हैं, उनको जब बोलेंगे हम दिल्ली जाना है एजुकेशन में, वो बोलेंगे तो हमारे विरोध में धरना, उनको भी वो छुट्टी नहीं दे रहे, उनको नौकरी से भी हाथ गंवाने पड़ते हैं। इसलिए प्री मेचर वाले जो जंग एज वाले वो तो अभी कम आ रहे हैं, लेकिन बुजुर्ग ज्यादा आ रहे हैं जिनके बच्चे सेटल है। हम बैठे रहेंगे इधर, पाए हमारे को साल बैठना पड़े, 2 साल बैठना पड़े, बैठे रहेंगे। तो हम जरा उसके बाद जैसे जैसे लोग जागरूक होंगे, हमारी संख्या बढ़ेगी, तो सरकार को झुकना पड़ेगा। हम जो फौजी जो है वो भी लोग हो रहे हैं, लगातार कमेंट्स और लोग बोल रहे हैं कि अब जो है अब हम अपनी बातों से पीछे हटने वाले नहीं है, सरकार को हमारी बात माननी ही पड़ेगी। बहुत दिन हो चुके हैं, अब हम चुप नहीं रहेंगे और मोदी सरकार को झुकना पड़ेगा, मतलब झुकना पड़ेगा। बिल्कुल सर, असि झुकाने अही कोई युद्ध नहीं लड़ने आए सरकार से। मोदी सरकार को झुकने का मतलब है हमारी मांगे संवैधानिक मांगे, समानता का अधिकार है जो हमारे को संविधान ने दिया है, जो हमारे को हक दिए, इक्वल MSP होनी चाहिए, इक्वल डिसेबिलिटी होनी चाहिए, इक्वल पे फैक्टर हो जाए, बस 3 चीजें हमारे को बराबर कर दो तो हमारी पेंशन में ऑटोमेटिकली जड़ी रिवीजन है उसमें हमारे को बेनिफिट हो जाएगा, तो हम उठ के चले जाएंगे। उससे अगर हमारी पेंशन बढ़ेगी एक्सेस मैन की, तो कल हमारी मतलब डेथ हो जाती है, तो हमारे जो फैमिली है जो 10-11 हजार में अभी गुजारा कर रही है, उनकी भी पेंशन उसी रेशो से बढ़नी है। लेकिन जब हमारी नहीं बढ़ेगी तो उनकी कैसे बढ़ेगी।
जो हमारे शहीद परिवार है उनकी नहीं बढ़ी तो जो शहीदियां पा गए ने। हाँ। आप देख लीजिए टेबल नंबर 52 जड़ा सर्कुलर 555 और अभी जो 660 नंबर हुआ है उसमें देख लीजिए तो जो 2-3 साल में शहीद होते हैं उनकी पेंशन बढ़ी नहीं है। बिल्कुल, बड़ी-बड़ी बातें भी सरकार हमेशा कहती है, सैनिक हमारे लिए सब कुछ है, सैनिक हमारे लिए वो है, देश के सैनिक जवान है, मेरे छप्पा इसका सीना है, तो मैं मजबूत, मेरा सैनिक मजबूत, मेरा देश मजबूत होता है, तो ये सैनिक क्या मजबूत हो रहे हैं? बिल्कुल जी, सैनिक हम में अपने अलग तरीके देश से को मजबूत करने के लिए यहाँ आए हैं। हमारी पेंशनों से पे पेंशन से हमारा मतलब नहीं है, हमारे को मतलब है कि हमारी आने वाली जनरेशन जो उनके लिए हम संघर्ष कर रहे हैं क्योंकि उनके ਜਿਹੜੇ ਆ जैसे अगली नेक्स्ट ਜਿਹੜੀ ਆਉਣੀ है ना वो आरपी 3rd 24 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਿਪਾਹੀ ਤੋਂ ਹੋਦਾ ਤੱਕ थोड़ा ਬਹੁਤਾ बेनिफिट हुआ ना ड्यू टू एमएससीपी ਜਿਹੜੇ नवे आए हो एमएससीपी लेके आ रहे हैं और जो 16 साल नौकरी करता है उसको हौलदारी की पेंशन मिलती है। ऐसे जो पुराने बंदे वो भी उसमें रेसों में आगे थोड़ी बहुत बढ़ गई है, लेकिन जब 24 में आना है ना वो भी जीरो हो जाना। जैसे अभी सिपाही सूबेदार नायब सूबेदार ऑनली लेफ्टिनेंट कैप्टन उनकी माइनस में चल गई है पेंशन, तो बढ़ेगी कहाँ से। अभी कल जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश हुआ है कि एक ही किस्त में पेंशन होगी, लेकिन हमारे जेसीओ जवानों में कोई उसका इफेक्ट नहीं है। उसकी लड्डू खाएंगे तो अफसर खाएंगे जो 6-7 लाख एरियल लेके जेब में पाके और होली मनाएंगे, और हमारे जवान जो ऐसे ही और देख लीजिए चार्ट लगाया हुआ है, हमारे जवान की हड्डियां रह गई हैं और पेट अफसर वो संदेश यही दे रहा है, यही संदेश है कि हमारे साथ जवानों के साथ अनजस्टिस हुई है, हमारे जो हक है वो अधिकारी खा गए 3%। जितने हम सरकार को इसमें सरकार ने फंड दिए हैं, ओआरपी दिए हैं, लेकिन जितना फंड दिया है उसका 85% हिस्सा 3% अधिकारी खा गए। तो जो हम 97% है हमारे को उसमें 10-15% मिला है। तो जवान की जो है उसको पूरी डाइट नहीं मिलेगी तो हड्डियां रह जाएगी, वो पोस्टर यही दर्शा रहा है। तो जिसको ज्यादा रसमलाई मिल रही है तो वो मोटा होता जा रहा है। होली रंगों का त्योहार माना जाता है, तो क्या लगता है कि जो होली है इस बार रंग बिरंगी नहीं होने वाली है, बेरंग ही रहेगी? तो आपकी मांग को नहीं समझ आएगा जब देश के जवान की होली बेरंग रहेगी तो देश है वो कैसे जो होली और रंगीन मना पाएगा? देखो होली तो मनानी पड़ेगी, जैसे मोदी जी ने बॉर्डर के ऊपर जवानों का हौसला अफजाई करते हैं लड्डू खवा के, तो कोशिश वही रहेगी कि उनका मोराल डाउन भी ना हो। इसके ऊपर इफेक्ट पड़ता है ऑन ड्यूटी वालों के ऊपर भी, उनका भी कहीं कहीं वो वीडियो देखते हैं कि हमारे आज वो ऑन ड्यूटी कर रहे हैं तो कल उन्होंने भी पेंशन आना है, तो उनका भी डीमोरल होगा। तो इन चीज को सरकार को, मोदी सरकार को भी ध्यान रखना चाहिए कि उनका डीमोरल ना हो और जो हमारी हकी मांगे हैं वो पूरी करनी चाहिए। बिल्कुल मोरल डाउन ना हो, बार बार इसी ध्यान में रखा जा रहा है। और मैं कहूँगी